राजस्थान के अंदर पटवारी की नई भर्ती निकली है। तो अगर आपका सीईटी स्नातक स्तर का एग्जाम क्लियर हो चुका है तो आप ऑनलाइन आवेदन करके पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं। पटवारी का फॉर्म भरने के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आगे जाके समस्या में पड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि पटवारी का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। पटवारी भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एसएसओ पोर्टल पे आना है, फिर अपनी एसएसओ आईडी, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद ये जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको REC लिखना है, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगे जाएंगे, तो एप्लीकेशन नंबर कौन से डालने हैं, तो जो सीईटी का आपने एग्जाम दिया था स्नातक स्तर का तो उसी के एप्लीकेशन नंबर डालने हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो इसे बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन नंबर निकालने के लिए आपको माई रिक्रूटमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म कहाँ है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हैं आपके आवेदन क्रमांक, तो इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद वापस आपको होम पेज पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद वापस पटवारी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आवेदन क्रमांक डाल के यहाँ पे क्लिक करना है। पटवारी का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका जो OTR पंजीयन हो रखा है उससे आपकी जानकारी आ जाएगी। आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका जेंडर, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे माताजी का नाम आपको आ जाए तो अच्छी बात है, वरना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म दिनांक आ जाएगी, आयु की गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर यहाँ पे श्रेणी लेनी है आपको, फिर विशेष योग्यजन है तो आपको यहाँ पे ले लेना है और उसकी श्रेणी का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका धर्म लेना है। उसके बाद आप मैरिड है तो मैरिड, वरना फिर अनमैरिड, फिर मैरिड है तो जीवन साथी व बच्चों की संख्या 2002 से पहले और बाद में, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर लिखने हैं। तो ये जानकारी सामान्यतः जो आपका OTR पंजीयन है उससे आ जाती है, जो जानकारी नहीं आती उसे आपको भरना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले भाग के अंदर अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस लेना है, यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते तो नो लेना है। उसके बाद पत्राचार का पता आपको यहाँ पे तीनों ही पंक्ति के अंदर भर लेना है, फिर आपका राज्य, उसके बाद जिला, फिर आपका गांव या फिर शहर, फिर पिन कोड और फिर मोबाइल फ़ोन नंबर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यस पे क्लिक करना है। अगले वाले भाग के अंदर पहुँच जाएंगे। इस वाले भाग के अंदर आपकी जानकारी आ जाएगी, आप यहाँ पे गृह जिला ले लेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर से आके इंडिया में भारत में रहने लगे हैं तो यस, वरना फिर नो करेंगे। तो ज़्यादातर इंडियन ही आवेदन करते तो नो हो गया। फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस, वरना फिर नो, खेल खिलाड़ी हैं तो यस, वरना फिर नो। तो यहाँ पे ये श्रेणी है विशेष, इनका आप चयन करेंगे। आप यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी में तो यस, वरना फिर नो। फिर एज छूट की अगर आपको जरूरत है और इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो ले लेंगे, वरना फिर नॉट एप्लीकेबल लेके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस वाले भाग के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 10वीं की जानकारी आपको सबसे पहले भर लेनी है। अगर ऑटोमेटिक आ जाती है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर हो गया, परिणाम हो गया, या सब कुछ जानकारी। यहाँ पे अगर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे अंक तालिका जरूर आपको अपलोड करनी है। अगर ऑनलाइन वेरीफाई हो चुकी है, OTR से ऑटोमेटिक आ चुकी है तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से 12वीं की जानकारी यहाँ पे 12th क्लास की आपको फिलअप करनी है, रोल नंबर वगैरह सब डाल के, ईयर, प्रतिशत, फिर यहाँ पे स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है उसकी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, स्विच फाइल का ऑप्शन आ रहा है मतलब आपको फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन, तो यहाँ सबसे पहले विशेष समूह, फिर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फिर आपके रोल नंबर, प्रतिशत, फिर ईयर, फिर यहाँ पे डाल के स्विच फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फाइनल की अंक तालिका अपलोड कर लेनी है, ओरिजिनल अंक तालिका अपलोड करनी है। यहाँ पे गलती की तो आप समस्या में पड़ सकते हैं और वो भी क्लियर स्कैन करके आपको देख लेनी है कि दिखाई दे रही है या फिर नहीं। फिर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो इसमें से जो भी कोर्स है वो ले लेना है। अगर नहीं है, अगर आपने RSIT कर रखा है तो RSIT ले लेना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट समूह ले लेना है, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी थी, और सबसे जरूरी अगर आपने RSIT लिया है तो रोल नंबर आपके प्रमाण पत्र पे नहीं आते, वहाँ पे आते हैं लर्नर कोड। तो आपको यहाँ पे लर्नर कोड अंकित कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको RSIT के मामले में परसेंटेज ही लेना है और उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने RSIT कंप्लीट किया था वो ले लेना है। अगर दूसरा कोर्स लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। फिर प्रतिशत अंक यहाँ पे लिखने हैं।
उसके बाद आपको प्रमाण पत्र जो आपके RSIT का है उसे अपलोड कर लेना है। दूसरी, अगर आपने एजुकेशन लिया है कंप्यूटर से संबंधित तो वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे फाइल जरूर अपलोड करनी है। उसके बाद PG कर रखी हैं तो वो भी आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे PG ले लेनी है। उसके बाद कोई अदर कोर्स वगैरह हैं अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व 10th क्लास की जानकारी भरना जरूरी है और डॉक्यूमेंट अगर अपलोड मांग रहे हैं उनको अपलोड करना भी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सभी जानकारी भरने के बाद अगले वाले भाग के अंदर आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो 50 से 100 KB के अंदर, जिसके अंदर क्लियर आपका फेस दिखाई दे रहा हो, बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करने, ये भी क्लियर दिखाई देने चाहिए और यहाँ पे स्कैन करके ही अपलोड करने हैं आपको। उसके बाद बॉडी पे कोई भी निशान है जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ये जानकारी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही इस वाले भाग के अंदर आपको जिले वाइज प्रेफरेंस दे देनी है। जो भी आपकी पटवारी भर्ती के अंदर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, तो यहाँ पे अलग अलग प्रेफरेंस दे देनी है। तो आपको जो भी प्रेफरेंस आपके अनुसार आपको देनी है तो एक एक करके ले लेंगे। तो यहाँ पे कुल 39 प्रेफरेंस आपको देनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सभी जानकारी भर लेता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक एक करके मैं सबसे पहले सभी फिलअप कर लेता हूँ। तो ये सभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एक एक करके यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। जब सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, सभी जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसकी जांच कर लेंगे कि कोई गलती तो आपसे नहीं हो गई है, जांच जरूर करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे OTP नंबर मिलेंगे, उसे यहाँ पे दर्ज करके जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के इसकी हार्ड कॉपी जरूर प्रिंट निकाल लेनी है, क्योंकि बाद में अगर आपका सेन होता है तो समस्या में पड़ सकते हैं। तो हार्ड कॉपी की प्रिंट आपको जरूर लेनी है। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। फोटो व साइन के अंदर भी आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार का फोटो व साइन आपको अपलोड करना है। तो ये तरीका था पटवारी का फॉर्म भरने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।